नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टारों में। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार सपोर्ट दिखाने के लिए, इतने प्यारे-प्यारे कमेंट्स करने के लिए, इतना खूबसूरत अपना ऑरा भेजने के लिए यहाँ तक। और मैं चाहती हूँ मैं भी यहाँ से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेजती हूँ। भगवान करे आपके जीवन में कोई तकलीफ़ ना आए, कोई तकलीफ़ें आ भी रही हो तो वो निकल जाए, वो फेड अवे हो जाए और आपको ताकत मिले उन सभी चीज़ों को झेलने की, ठीक है? चलिए आज की रीडिंग हम लोग यहीं शुरू करते हैं। पहले आज की कलेक्टिव एनर्जीज हम लोग निकाल लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, ऑलराइट। अष्टमी की, नवरात्रि के अष्टमी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उसी के साथ ही राम नवमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग अपने घर में प्यार से अपने घर वालों के साथ में ये त्योहार मनाइए और ये त्योहार बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, ठीक है? तो चलिए आज की रीडिंग हम लोग यहीं शुरू करते हैं। ओके, आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज में बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग किसी व्यक्ति को आपके लिए स्ट्रॉन्गली किसी तरीके का पछतावा होता दिखाई दे रहा है। रिग्रेट की एनर्जी है, ठीक है? ये पछतावा किसी को यूं ही नहीं हो रहा है, इसकी वजह है, ठीक है? आपने शायद बहुत लंबे समय तक कुछ झेला है। आपने किसी रिश्ते को, किसी जॉब को, किसी व्यक्ति को, किसी सिचुएशन को आपने अपने हाथों से इस तरीके से संभाल के रखा है कि शायद वो कभी टूटे ना, वो बिखरे ना, उसको कभी कोई डैमेज ना आए। लेकिन शायद सामने वाला जिसके साथ में आप जुड़े हुए थे वो व्यक्ति को शायद उस चीज़ का इतना ज़्यादा गुमान था अपनी चीज़ों का कि शायद वो आपके साथ में अपनी चीज़ें बचा नहीं पाए, ठीक है? मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिग्रेटिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, किसी को बहुत पछतावा हो रहा है, ठीक है? और ऐसा लगता है जैसे कि आपके रहते-रहते तो किसी को आपकी कीमत समझ नहीं आ पाई, लेकिन आपके जाने के बाद ज़रूर आपने सिखा दी बहुत अच्छे से। तो आज उन्हीं की एनर्जीज़ हम लोग कैच कर पा रहे हैं। ये व्यक्ति हो सकता है आपके कोई हो सकता है कि आपने किन्हीं कारणों से इनको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, लेकिन शायद इन्होंने आपकी इम्पोर्टेंस तब नहीं जानी या उस समय शायद ये आपसे सिर्फ सवाल-जवाब, ब्लेम गेम्स, माइंड गेम्स खेलते रहते थे। जिस वक़्त आप इनसे एक स्टेबिलिटी, एक इम्पोर्टेंस, एक विश्वास, एक ट्रस्ट बिल्ड करने की बातें करते थे। क्योंकि उस टाइम पर इनको ऐसा लगता था कि आप जैसा व्यक्ति जो कि शायद इनके पास आता ही मज़बूत होने के लिए, क्योंकि यही आपके जीवन के शायद पिलर हैं एकमात्र। तो वो व्यक्ति इनको छोड़ के कैसे जाएगा? वो व्यक्ति इनको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति मतलब ताकत तो मेरे ही पास में है ना, वो ये मेरे बगैर तो कभी रह ही नहीं पाएगा, इसके बस की कोई बात है ही नहीं। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है किसी-किसी के ना जैसे बहुत चोट, कहते हैं ना, आपने कुछ किया भी नहीं है, जैसे काँच जैसा शीशे जैसा या काँच जैसा जो एक अहंकार था, ईगो था, जो कि एक सॉफ्ट कह सकते हैं ना, अहंकार ही बोला जाता है ईगो। सॉफ्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ईगो में इंसान अपनी जगह अकड़ के खड़ा रहता है, ना गुस्सा करेगा, एरोगेंस भी होगा, लेकिन अकड़ में एरोगेंस ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है? एरोगेंस होगा, झुँझलाहट इस बात की होगी कि ये व्यक्ति मेरे पास क्यों नहीं आ सकता। लेकिन ईगो में ऐसा नहीं होता, ईगो में ऐसा होता है कि आप अकड़ के खड़े रहते हैं अपनी जगह, और उस अकड़ में ही वो एरोगेंस होता है कि आपको आना नहीं है। मतलब एरोगेंस इस टाइप का होता है। तो इस इंसान ने शायद आपके ऊपर वो चीज़ें बहुत इस्तेमाल करी, और एक समय ऐसा आया कि जब ये जो कोई भी आपकी सिचुएशन होगी, आपने इससे बिल्कुल विथड्रॉ किया है। और इस वक़्त ये इंसान वही विथड्रॉल में, पहले तो उनको ऐसा लगा कि कुछ नहीं होगा मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शायद इनके आस-पास के लोग भी इनका ब्रेन वॉश बहुत ज़्यादा करते थे कि कोई बात नहीं, अरे यार वो तो आफ़त की जड़ थी या था, उसको तो जाना ही चाहिए था। या इवन ये जॉब में भी मैं देख पा रही हूँ कि कलीग्स है ना, आपस के कलीग्स, एक मैनेजर का दिमाग भड़का रहे हैं, अरे सर ये मैम जाना चाहिए। पॉलिटिक्स खेल रहे हैं बेसिकली, ठीक है?
तो ऐसा जो भी सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ ना, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके पीठ पीछे आपकी बहुत बुराइयाँ करना, गॉसिप करना, अननेसेसरी आप पे काम डाल देना, अननेसेसरी आपको नीचा दिखाना, या अगर रिश्तेदारों की बात होगी तो देखा पहले हमारी मदद कर देता था पैसों से, हो सकता है आपने शायद पैसों-वैसों के लिए भी किसी को मना किया है। एंड दिस टाइम आपने जब अपनी क्लियर कट बाउंड्रीज़ खड़ी कर दी है, तो इस वक़्त आपको कंप्लीटली यहाँ पर ऐसा दिखाया जा रहा है कि यू वर द वन जो कि यहाँ पर प्रॉब्लमैटिक है, ठीक है? लेकिन आपने अपनी बाउंड्रीज़ सील पैक कर ली एंड आपने सोचा कि अब मुझे एक काम करते हैं कि जब हमारी कोई इज़्ज़त ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है इस जगह, तो इस जगह रुकने का मतलब क्या? निकल जाओ यहाँ से। आपने वही किया और आपने जो डिसीज़न लिया वो 16 आने सच था, ठीक है? और 16 आने सच भी होते हुए उसने आपका जो कहते हैं ना स्वाभिमान उसको बचाया। आपने अपना स्वाभिमान खड़ा रखा। अभी अगर इस इंसान की राइट नाउ की स्थिति देखी जाए, तो ये आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन में ब्रेवरी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। इतना आसान नहीं था एक सिचुएशन से निकल कर, वो भी इनके साथ में जो आपकी सिचुएशन रही थी। इन्होंने शायद इस तरीके से कंट्रोल अपने हाथ में आपका लिया हुआ था कि ये शायद अपने आप को बहुत आगे समझ रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने कंप्लीट विथड्रॉ किया है, वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और मैं विथड्रॉल भी नहीं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों ने इंटरेस्ट अपने इमोशंस को ही बदल के दिखाया है, ठीक है? क्योंकि पहले आप इमोशनल हुआ करते थे और हो सकता है शायद बात-बात पे आपका काम हो कि इस इंसान को जस्टिफ़ाई करना, जाके पूछना, बताना, लेकिन इस बार आपने कुछ नहीं बोला, ठीक है? यहाँ आपकी दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है जहाँ पर आप इस वक़्त, ये इंसान आपके बारे में ये सोचता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप इस वक़्त एक अपनी लाइफ़ में एक क्रिएटर का काम कर रहे हैं। जहाँ पर एक तरफ तो आपने एक कंप्लीट एंड दिया है, ठीक है? एक सिचुएशन को, जो भी सिचुएशन थी आप लोगों के बीच में वो सभी चीज़ें ख़त्म करी है और उसी के साथ ही उसको चीज़ को आगे लेके जब आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ़ में इस तरीके से और इस फ्लो में आगे बढ़ रहे हैं कि शायद वो बहुत ब्रेवरी का काम है, ठीक है? जो कि शायद इन्होंने आपको छोड़ के तो आपको तब छोड़ा होगा जब इन्होंने बहुत परेशानियों से आपको घिरा हुआ देखा होगा, मदद करने की कोई भी कोशिश नहीं की होगी देखते हुए, गड्ढे में गिरते देखते हुए। लेकिन अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब आप खुश हो गए तब ये व्यक्ति आपके पास आने लगा। और फिर आपने सोचा कि जब मुझे ज़रूरत थी ये तभी काम नहीं आया, तो फिर अब क्या काम आएगा? और ये बात बिल्कुल सच है, जब आपको ज़रूरत पे ही आप काम नहीं आ सकते तो फिर आप नॉर्मली आके क्यों दिखा रहे हो अपना चेहरा? ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक़्त ये इंसान आपको देखकर ये सोच रहा है कि यार इतना बुरा मैंने बोल के हटाया, या मैंने एक तरीके से काफ़ी बुरा फ़ील कराया इस इंसान को, इंसल्टेड महसूस करवाया। दुनिया में भी शायद गॉसिप करी और बहुत बुरा-बुरा भी बोला, लेकिन फिर भी ये इंसान कितना करेजियस है कि इसको शायद इसने किसी की नहीं सुनी, इसने सिर्फ़ अपने आप को आगे बढ़ाया और आगे उठा के बढ़ गया अपना, ठीक है? सब कुछ लेके। वो सभी चीज़ें जैसे कि इस इंसान को दिखाई दे रही हैं इस वक़्त, आप शायद अपनी लाइफ में बाउंड्री फ्री होके जीना चाहते थे एंड सो आपको एक फ्रीडम मिला, ठीक है? एंड आपने उस फ्रीडम को हँसते-खेलते एक्सेप्ट किया। ये इंसान ये बहुत अच्छे से जानता है कि इसने आपके पैरों में बेड़ियाँ बाँधी हैं, ठीक है? अगर ये किसी का स्पाउस है या कोई अ, किसी के कोई रिलेशन में लगते हैं, रिलेटिव रखते हैं, तो ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन्होंने आपके पैरों में बेड़ियाँ बाँधी हुई थी, लेकिन आप उन सभी को काट के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? एंड व्हाट यू आर डूइंग, आप इस वक़्त कंप्लीटली बिल्कुल अनबॉदर्ड एटीट्यूड में, जहाँ पर ये आपके इसी एटीट्यूड को देखकर बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना अपनी लाइफ में एक डिसीज़न ना ले पाने वाली एनर्जी, ठीक है? आपसे ऑब्सेस्ड रहना, आपके बारे में सोचते रहना, इस इंसान की एनर्जी आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी है। ये आपको बताएँगे नहीं, लेकिन ये इनकी एनर्जी में निकल के आ रहा है, ठीक है? इनको इनकी एनर्जी में इस वक़्त कंप्लीटली आपसे एक ऑब्सेशन दिखाई दे रहा है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। आपकी लाइफ़ को कुरेद-कुरेद के जानने की कोशिश करना, ध्यान से देखना, कैसे आप रह रहे हो, कैसे नहीं रह रहे हो। यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो कि निकल के, ठीक है? आपने बिल्कुल आप
आप इस वक़्त जिस तरीके से अपने एटीट्यूड में हो ना, वहाँ वही चीज़ इनको एक जंजाल लग रही है कि एक इंसान है जो इतना अनबॉदर्ड घूम रहा है और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना आगे चलता चला जा रहा है, लेकिन मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रही या कर पा रहा, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है देयर इज़ द एनर्जी कि ये व्यक्ति शायद आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करना चाहता था या करवाना चाहता था, लेकिन अभी ये खुद ही इरिटेट हो चुका है या हो रहा है, ठीक है? बहुत अच्छे से। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस वक़्त कंप्लीटली एंग्ज़ायटी से बाहर हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है आपको और ये इंसान आपको कंप्लीटली अपने काम पर बिल्कुल डिटरमिन्ड और फ़ोकस देख रहा है। यू आर वेरी फ़ोकस्ड, यू आर वेरी डिटरमिन्ड और आप बिल्कुल भी उस चीज़ से हटना नहीं चाहते। जो आप काम कर रहे हैं उसके प्रति आपका डेडिकेशन है, ठीक है? और ये चीज़ दिखाई दे रही है। ऐसा है यहाँ पर, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इंसान इस वक़्त खुद को बहुत ज़्यादा इनसिक्योर महसूस कर रहा है। अगर ये आपका एक्स है या फिर ये आपके रिलेशनशिप में ही है, आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत लंबा एक्सटेंड कर गया है या कर ही रहा है, तो ये मेजर पार्ट में ये आपके लिए ऑब्सेशन इसीलिए भी रख रहा है क्योंकि इन्होंने शायद बहुत सारी ऐसी गलतियाँ करी हैं लोगों के कहने में आकर, जो कि शायद इनको पहले आपसे पूछना चाहिए था, फिर लोगों के कहने में आना चाहिए था, ठीक है? अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ये इंसान आपको ऐसा देख रहा है कि शायद इन्होंने जब से आपको एक धोखा दिया है या जो जब से आपने इनसे एंडिंग करी है या इन्होंने पहले जैसे आपको बिट्रे किया था, टाइम टू टाइम पर आप बहुत ज़्यादा ही एक ऐसे व्यक्ति बने हैं जहाँ पर आप एक करेज के साथ तो आगे बढ़े ही हैं। आपने अपने पेन को भी अपनी लाइफ से हटाया है और उसी के साथ ही यहाँ पर देखने को भी मिला है आपका एक ऐसा रवैया जो काफ़ी ज़्यादा कठोर है, ठीक है? बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कट थ्रोट है और काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि अगर आप फेमिनाइन हैं तो आप में थोड़ी-सी ट्रेट्स एक मैस्कुलाइन के भी आए, ठीक है? मैस्कुलाइन के क्यों? ये इंसान ये देख रहा है क्योंकि आप मैस्कुलाइन, ऐसा नहीं कि आप मैस्कुलाइन जैसे एक्ट कर रहे हो, नहीं। यू आर बैलेंसिंग योर लाइफ, यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल योर लाइफ क्योंकि मैस्कुलिन का एटीट्यूड क्या होता है? पेशेंटली फोकस के साथ में अपनी लाइफ को बैलेंस करना, इमोशंस को काबू में रख के, ठीक है? वही आप कर रहे हैं इस वक्त और ये इंसान इस वक्त बखूबी ये चीज़ें देख पा रहा है, इनको ये चीज़ें पता भी है, दिख भी रही है और इसी के साथ ही यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आप इस वक्त खुद पे कंप्लीटली वर्क कर रहे हैं। ये सब चीज़ें इनको अपनी गलतियों का एहसास कराने पर बहुत मजबूर कर रही हैं और इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि इनकी ही वजह से शायद आपने खुद को इस तरीके का बनाया, ठीक है? जहाँ पर आप एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के बैठ गए और आपने अपने आप को बिल्कुल बंद कर लिया इनसे, ठीक है? मैं इस इंसान का आपके टुवर्ड्स कुछ एक ऑफ़र, एक कन्वर्सेशन आते हुए देख रही हूँ, ठीक है? वेरी सून ये इंसान आपसे कन्वर्सेशन करने वाला है, आपसे बात करना चाहता है, आपके लिए कुछ करना चाहता है और ये सभी चीज़ें जैसे कि ना निकल के आ रही हैं। व्हाई इज़ इट सो? ये इंसान आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहता है। अगर तो ये आपकी पुरानी जॉब में ही आप लोग थे, तो वहाँ पे हो सकता है आप लोग रिवाइव हो जाएँ, ठीक है? क्योंकि कोई आपको वापस से आपके काम की तारीफ़ करके आपको बुलाना चाहता है, ठीक है? कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है कि आप दोबारा से अपनी लाइफ़ में एक ऐसे ज़ोन में जाएँ जहाँ पर शायद आप जो भी ये व्यक्ति आपको जिस तरीके से भी छोड़ के गया था, वापस से इसको वैसे ही आना पड़े आपके पास में, ये सिचुएशन हो सकती है। या फिर जो भी रिश्ते में प्रॉब्लम, परेशानी जो कुछ भी हुआ था, वो सभी जैसे कि सॉर्ट आउट होने वाला है, ठीक है? ये कोई अपॉर्च्युनिटी भी हो सकती है कि जिसने पहले आपको ठुकराया एंड नाउ एंड देन अभी दिक्कत हो रही है, ठीक है? क्योंकि आपकी कीमत समझ आ रही है, आपके लिए चीज़ें जैसे चल रही हैं वो भी दिख रहा है, ठीक है? अब अगर आप में कोई कमी होती तो शायद उस तरीके से आप वापस चले जाते, गिड़गिड़ाते। लेकिन हो सकता है आपने ये बार-बार किया भी हो, माफ़ किया या आपने गिड़गिड़ाया नहीं है लेकिन माफ़ किया और अपने आप को इन लोगों को अपने से ऊपर रखा, इनकी प्रायोरिटी आपसे ऊपर रखी। इनको जो पसंद था पहले वो किया बजाए इसके कि आपको अच्छा लगे या ना लगे, ठीक है? लेकिन इस बार आपने खुद को प्रायोरिटाइज़ करके अपनी लाइफ़ में इन लोगों को थोड़ा-सा पुश बैक किया और वही पुश बैक में ना इन लोगों के मतलब कहते हैं ना इनका एक अंदर का जो एक
एक इनका जो एक अंदर का ज़र्रा-ज़र्रा इनसे बोल पड़ा कि हाँ बेटा, गलती तो तुम्हारी थी, अब मानना है तो मान लो, वरना अपने लिए गड्ढा खुद ही खोद लो। क्योंकि समय किसी को माफ़ नहीं करता। अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपको कहीं न कहीं एक जगह समझ आ जाता है कि हाँ, मेरे साथ में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। शायद एक समय मैंने किसी को बहुत परेशान किया था, बहुत रुलाया था, बहुत तड़पाया था, और वही सब चीज़ें वापस आ रही हैं मेरे पास में। तो आपका जो ज़मीर और आपकी जो आत्मा होती है ना, वो आपसे कभी झूठ नहीं बोलती, और आप किसी से भी भाग सकते हो दुनिया में, लेकिन अपनी आत्मा से कभी नहीं भाग सकते, और उसका जो गिल्ट होता है ना, वो बहुत बुरा होता है, ठीक है? ये अंदर तक खा जाता है। जब तक आप पश्चाताप नहीं करते या किसी को उसकी चीज़ नहीं दे देते वापस। मान के चलिए, अगर आपने किसी की चीज़ चुरा ली और कुछ सालों बाद वही चीज़ आपसे चुर जाए, आपके हाथों से चुर जाए, ठीक है? तो आप उस चीज़ का क्रेडिबिलिटी यही यही देंगे ना कि चीज़ मैंने ढंग से नहीं रखी होगी, या चीज़ मेरे हाथों से निकली है तो मेरी वजह से निकली है। नहीं, कुछ समय के बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि अरे! यही सेम चीज़ तो मैंने किसी और की भी चुराई थी ना, तो मेरे हाथ से चली गई तो क्या इसमें बहुत बड़ी बात हो गई। तो ये जो गिल्ट होता है ना एक, ये आपको कभी भी कैसे भी ऐसे नहीं आ जाता है, ये आपको तब आता है जब आप अपनी लाइफ़ में कहीं न कहीं उसी ज़ोन या सिचुएशन से गुज़रते हैं। मानो किसी इंसान ने एक इंसान को बहुत परेशान किया, उसके बाद सेम चीज़ उसके साथ में भी कोई आके वही व्यक्ति दोहराता है, तो ये क्या होता है, ये एक समय रिवर्स करता है उसी इंसान के साथ में, कि आपने जैसे कभी किसी को परेशान किया था, वैसे ही अब आप भी परेशान होंगे। ओके, सो आई एम सीइंग हियर कि आप बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे ज़ोन में हैं जहाँ पर अपनी विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और अगर देखा जाए तो ये इंसान, इनके जीवन में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन एक चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट तरीके से चल रही है, वो ये है, ये इस वक़्त काफ़ी सैड है आपके साथ में। आप मतलब आपका जो साथ, आपकी कीमत समझ में आने के बाद में आपका साथ ना पाना, और आपको एक ऐसी कठोर सिचुएशन में देखना वेयर यू आर बीइंग सुपर स्ट्रॉन्ग, जहाँ पे अब आपको ये इंसान अगर जेलस भी फ़ील कराने की कोशिश करे तो आप जेलस नहीं फ़ील करते, क्योंकि वो अंदर से नहीं बोलता। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना कि ये इंसान आपके साथ में क्या करना चाहता है, ये समय वापस से लाना चाहता है, जहाँ पर आप लोग पहले की तरह हुआ करते थे। जहाँ पर आप दोनों के बीच में सारी चीज़ें बिल्कुल सिमेट्री में चलती थी, अच्छे से चलती थी, ठीक है? और ये कहीं न कहीं आपको एक न्याय देना चाहते हैं, तो ये इनकी एनर्जीज़ में ये दिखाई दे रहा है। लेकिन इनको इस वक़्त बहुत ज़्यादा हार्टफेल्ट दुःख होता है आपका एक ऐसा रूप देख के, आपका एक ऐसा न्यू वर्ज़न देख के, जो कि इनके दिमाग के परे है कि आप ऐसे कैसे बन गए, ठीक है? क्योंकि इन्होंने शायद ये एक्सपेक्ट किया था कि आप रोएँगे, गिड़गिड़ाएँगे, लेकिन इनको शायद ये बातें नहीं पता होंगी कि आपने अपनी लाइफ़ में इनसे मिलने से पहले बहुत परेशानियाँ ऑलरेडी देख ली थी। और वो चीज़ें धीरे-धीरे करके जब इन्होंने आपको एक्सट्रीम तक फिर से परेशान करने की कोशिश की, तो पहले आप रो जाते होंगे, गिड़गिड़ाने लग जाते होंगे, या कुछ भी इमोशनल या बोल देते होंगे कि मैं ऐसा सोच रही थी, जस्टिफ़ाई करते होंगे। लेकिन अब आपने वो भी छोड़ दिया, एंड आफ्टर लीविंग दैट आपने अपने आप को कंप्लीटली अलग कर लिया इन सभी चीज़ों से, जो कि आपको एक फ्रेजाइल इंसान दिखाती हैं या बनाती हैं। अब इसको इमोशंस पे कंट्रोल कहेंगे या एक्स्ट्रा ब्रेवरी या स्ट्रेंथ, जो भी है, लेकिन वो आप ही जानते होंगे, क्योंकि ये आपकी एनर्जी है, ठीक है? मैं ऐसा देख पा रही हूँ यहाँ पर कि इस इंसान को अथाह का दुःख है आपको इस सिचुएशन में देखकर, जहाँ पर आप अपनी लाइफ में ऐसे हॉक की तरह आँखें गड़ा के बैठे हैं कि आ जाओ बेटा, भिड़ लो मुझसे, किसको भिड़ने की हिम्मत आ रही है, ठीक है? सो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली एनर्जी है, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत दुःख है इस इंसान को कि आप ऐसे प्रैक्टिकल, स्ट्रॉन्ग, इतने ज़्यादा कड़क कैसे बन गए? क्योंकि ये चाहते थे कि आप दिन पे दिन और वीक बने, लेकिन दिन पे दिन हुआ इसका उल्टा, दिन पे दिन और स्ट्रॉन्ग बन गए। कहते हैं ना, बच्चे को भी इतना ही बचपन में मारना चाहिए जितना कि उसका डर ना निकले।
एक बच्चे को भी जब माँ हद से ज़्यादा मारती है ना, जब उनकी परवरिश करने में, या माँ उसको हर समय परेशान करती रहती है, तो उसका जो मेन फ़ोकस हो जाता है ना बच्चे का भी, वो भी रिबेलियस एटीट्यूड हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया है ना, आपके अंदर का एक जो वॉरियर था वो जगा दिया कि बस अब और नहीं, और अत्याचार नहीं, ठीक है? मैं इतना भी बुरा नहीं या बुरी नहीं, और आपकी सेल्फ लव ने आपको वहाँ अर्श से फर्श से अर्श पे ला दिया, ठीक है? तो ये थी आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग। कैसी लगी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अपनी रीडिंग को क्लेम करना नहीं भूलिएगा। आप सभी लोगों से कृपया एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी लाइफ में अगर किसी तरीके का कोई चार्ज क्रिस्टल चाहते हैं, या फिर अपनी लाइफ में किसी तरीके का कोई आप लोग कोई भी रिचुअल करवाना चाहते हैं अपनी लाइफ में तरक्की लाने के लिए, करियर को बूस्ट करने के लिए, तो प्लीज़ कनेक्ट करें मेरे गिवन नंबर पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रीडिंग। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराइए।